और खुदा बाप से कहो and say to the Lord कि परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे, that your word will work in our lives. तेरा वचन मैं सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। As I listen to your word and bring 100% fruit. कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके। No devilish schemes can take away this word from me. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Powerful God, आज से मैं तेरी आत्मा के चलाए चलूं। I'll walk according to your spirit. जो तेरा आत्मा कहे मैं वही करूं। I will do what your spirit speaks to me. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, All powerful God, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। your word that keeps me holy. तेरा वचन मेरी अगुवाई करता है खुदा बाप। Your word leads me. मैं तेरे वचन को सुनूं, I listen to your word. उसे मानूं I believe it और उसका प्रचार करूं। and talk about it. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते In Jesus' most precious name we pray. हैं। आमीन। Amen. आप सबको बधाई हो आज फर्स्ट ऑफिशियल इंग्लिश सर्विस के लिए। Congratulations all of you. Today is the first English service. और मेरा ये विश्वास है कि ये वर्ड जो आज आप सुनने जा रहे हो ये मेरी ओर से नहीं, ये पवित्र आत्मा की ओर से है जो आज आप सुनने जा रहे हो। And I believe that this word is not from me but from the Spirit of God. और जो भी परमेश्वर की आत्मा से आता है Whatever comes from the Spirit वो आपको डिलीवर करता है, delivers you, आजाद करता है makes you free, और वही आपकी अगुवाई करता है। and that is what leads you. मेरा बिलीव है कि आज जब आप इस वर्ड को सुन रहे हैं, I believe that as you listen to this word, परमेश्वर का आत्मा आपकी स्पिरिट के साथ बात करके आपकी तैयारी कर रहा है। the Spirit of God will talk to you in spirit and make you ready. वो तैयार कर रहा है आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, To take you to the next level, the Spirit of God makes you ready. और उस ग्लोरियस लाइफ के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है। For the glorious life that God has called you to. परमेश्वर का वचन आसान है, The word of God is easy, सिंपल है, simple, बट पावरफुल है। but very powerful. हर एक आशीष के पीछे परमेश्वर का वचन है। Behind every blessing, there is a word of God. तो अब हम जब डैनियल की पुस्तक को पढ़ते हैं As we see from the book of Daniel, और हम देखते हैं कि किस तरह से जो डैनियल जो एक महानतम परमेश्वर के आदमियों में से एक था, how this Daniel was a great person for the Lord. और वो क्यों था, And why was he? उसकी शुरुआत होती है छोटी चीजों से। Everything started from something small. अब यहाँ पर जब डैनियल को उसके 3 साथियों को बंदी बना लिया गया और वचन ये कहता है कि जब बंदी बनाने के बाद उनको राजा ने अपने पास रखा, When they were exiled with his 3 friends, and the king took them with him. और राजा ने कहा इनको कसदियों की भाषा और शिक्षा दी जाए और इनको राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य बनाया जाए। The king told that they should be given training of all languages and make them ready. तो वचन कहता है कि डैनियल ने 8 आयत में लिखा, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। In this place in 8th verse we can see what Daniel told, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. और 9 आयत में लिखा, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। In the 9th verse it says, now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel.
10 आयत में लिखा, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। And 10th verse says, but the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned you food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. अब यहाँ पर डैनियल को एक फैसला लेना था कि वो परमेश्वर के वर्ड के ऊपर चलेगा या नहीं। Here Daniel had to decide whether he will walk in the way of the Lord or not. क्या वो उस प्रेशर के नीचे आ जाएगा जो उस समय उसकी लाइफ पर था, या whether he will come under the pressure of his life. कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी में कि उसके माता पिता उसके संग नहीं हैं और वो किसी और देश में बंदी बना लिया गया है और उसके पास सभी इमोशनल रीजन थे स्ट्रेस में आने के और वो खाना खाने के जो वचन में लिखा है नहीं खाना है। Or he can come under stress and anxiety that his parents are not with him and he had every emotional reasons to go away from it and eat what was given to him from the royal table. लेकिन हर एक महान व्यक्ति की शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से होती है। But every great person starts from something small. एस्तर क्यों पसंद आई थी राजा को? Why the king liked Esther? क्योंकि जब सब लड़कियां राजा से मिलके आती थी और सब ठहराए हुए से भी ज्यादा मांगती थी, पर एस्तर ने कहा था जो गिफ्ट मेरे लिए ठहराए गए हैं उनसे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। वो लालची नहीं थी और उसने वही लिया जो उसके लिए ठहराया हुआ था। Esther, when she went to the king, she did not ask for anything extra like other girls. She only asked for what was already hers. एक महान रानी की शुरुआत एक छोटी सी आदत से हुई और उसी तरह दानियल की शुरुआत भी छोटी चीजों से हुई। A great lady, a great queen was made from the little things that she did. The same thing with Daniel as well. दानियल ने कहा, मैं परमेश्वर के वचन को तोड़ूंगा नहीं। Daniel said, I will not break the word of God. चाहे मेरी जान चली जाए, Even if I have to die, चाहे मुझे इसका बहुत बड़ा मूल्य देना पड़े, even if I have to do something great, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, even if I will be killed because of this, मुझे मेंटल टॉर्चर सहना पड़े, or even if I have to take out the mental torture, चाहे मुझे जेल में रहना पड़े, even if I have to stay in jail, या कोई भी प्राइस पे करना पड़े, whatever may be the price, पर मैं परमेश्वर के वचन को तोड़ूंगा नहीं। but I will not break the word of God. और उसने फैसला किया कि नहीं, मैं वो चीजें खाकर अपवित्र नहीं होऊंगा। He decided that I will not eat those things and become और unholy. उसने राजा के लोगों से कहा And he said to the king's officials, कि तुम मुझे वही चीजें दे जो बाइबल में लिखी हैं, जो बाइबल में खाना वर्जित नहीं है, और 10 दिन देकर हमें जांच। and he said to them, give us only what that you can eat according to the word of God, and you check out us for 10 days. और 10 दिन के बाद क्या हुआ? After 10 days, what happened? दानियल का मुंह दूसरे लोगों से ज्यादा चिकना और ज्यादा चमकदार था। After 10 days, Daniel's face was glowing and more attractive. और उसके बाद परमेश्वर ने दानियल को दर्शनों की और पवित्र आत्मा की भरपूरी की, उसको ग्रेस दी, उसकी लाइफ सेम नहीं थी। After that, Daniel received the power to see visions and the power of the Holy Spirit, and after that his life was never the same. और उसकी शुरुआत हुई छोटे से वचन को मानने से। Everything started from what is that he believes in the word. अगर बाइबल में लिखा है व्यभिचार ना कर, If the word of God says do not practice debauchery, तू चोरी ना कर, do not steal, हत्या ना कर, do not murder, गलत साक्षी झूठी गवाही ना दे, do not give false witness. वो छोटी सी चोरी
वो थोड़ा सा व्यभिचार, that little theft, that little adultery, वो आपकी ग्लोरियस लाइफ जो फ्यूचर की है उसे खत्म कर देती है। it can finish off the glorious life that is ahead of you. तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ, Today I'm telling this to you. अगर आपको परमेश्वर में वो ग्लोरियस लाइफ जीनी है जो खुदा ने आपके लिए सोची हुई है, If you want to live that glorious life that God is thinking for you, आज आपको छोटी चीजों में परमेश्वर के साथ वफादार होना, you have to be very, very faithful in the little things that God has given to you. जो आज आपके हाथ में है, In that which is in your hand, जो आज आपकी लाइफ में चल रहा है, that which is going on in your life, जो डिसीजंस आपके हाथों में हैं, those decisions which are for in your मैं hands. मोबाइल फोन के ऊपर ब्लू फिल्म को नहीं I देखूंगा, will not watch blue film in my mobile phone. मैं व्यभिचार नहीं I will करूंगा, not do adultery. मैं चोरी नहीं I will करूंगा, not do theft. मैं परमेश्वर के साथ वफादार I will रहूंगा, be very faithful to the Lord. मैं रोज प्रेयर में बैठूंगा, I'll pray every मैं day. रोज बाइबल पढ़ूंगा, I'll read Bible every day. मैं फास्टिंग करूंगा। I'll fast every छोटी चीजें small things. यही आपको फ्यूचर में ग्रेट कर देंगी। These small things make you big in the days to come. परमेश्वर ने देखा उस समय God saw in those कि days. उस प्रेशर में, Even in that उस pressure, एंजाइटी में in that anxiety, डैनियल परमेश्वर के वचन से हटा नहीं। Daniel did not leave the word of God. हालांकि उसके पास इमोशनल रीजन था Even if he had emotional कि reasons, मैं शराब पीऊं I can drink wine ताकि मैं अपने दुखों को भूल so सकूं। that I can forget my past. उसने कहा नहीं, मैं ये बाइबल के खिलाफ जो खाना है मैं उसे नहीं खाऊंगा। He said, no, what is against the word of God I will not eat. और यही बात परमेश्वर को अच्छी लगी। This is what God liked it. विपरीत परिस्थितियों में भी In whatever conditions, आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहना you है। have to be faithful to the Lord. अगर आज आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं If you are faithful to the Lord today, छोटी चीजों में in the small things, तो वो आपकी लाइफ को ग्रेट कर देगा। that will make your life great. जब आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, When you're building a big building, आप बड़ी बिल्डिंग को उठा के नहीं लाते you हैं, don't carry a big building and keep आप it there. एक एक ईंट लगाना स्टार्ट करते हैं। You do by adding one by one brick. आप एक एक ईंट लगा के एक एक कमरे को बनाते हैं, लेंटर डालते हैं और बड़ी बिल्डिंग को बनाते You हैं। keep one by one brick, then you build a room, and then you put the lantern, and then we make a big building. आप एकदम से बड़ी बिल्डिंग एक रात में खड़ी नहीं करते हैं। You cannot build a big building in a day. तो आप एक एक करके उसे करते हैं। You do one by one thing every day. उसी तरह से परमेश्वर जब आपको वफादार देखता है अपने वचन में, In the same way, when God sees the faithfulness in you, वो छोटी चीजें, वो छोटी शुरुआत, the little things, that's little startings, यूसुफ कैसे ग्रेट हुआ, how Joseph became great. बाइबल कहती है वो अपने भाइयों का पाप का समाचार, The Bible says that whatever his brothers said, whatever sin his brothers did, वो अपने बाप को बताता था। he told it to his father. दाऊद के बारे में लिखा है वो थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराने के दौरान परमेश्वर के साथ वफादार था। It says that Dawood was able to take care of his sheep in a very good way, और वो परमेश्वर के साथ फेथफुल था। and he was faithful to the Lord. उसके भाई पाप में थे, His brothers were in sin, उससे अच्छी पोजीशन में थे, but they were in better positions. सेना में थे, They were in the king's guard. पर ये बात दाऊद को डिस्करेज नहीं की। But this did not discourage David. उसने कहा नहीं, मैं दूसरों को नहीं देखूंगा, मैं जहां परमेश्वर ने मुझे रखा है मैं वहां पर परमेश्वर के काम को और उसके वचन को तोड़ूंगा नहीं। The word of God says what he thought was where I am kept, there I will do my best and will not break the word of God. अगर आप देखें, If you see this, अब्राहम, इजहाक और याकूब के परमेश्वर हम उसे कहते हैं। we say Abraham, Isaac and Jacob's God. जेकब कौन था? Who was Jacob? वही जो अपने ससुर को बोलता था कि मैंने तेरी भेड़ में से एक भी खाई नहीं है। Jacob said, I did not eat even one sheep from the मैं रात को जागा, I was awake all बारिश में night. काम किया, I worked in the औस में काम किया, I worked in the rain and I worked in the मैं mist. सोया नहीं, I did not sleep, पर मैंने तुम्हारी भेड़ को चुराया नहीं। but I did not take even one sheep. यही रीजन था This is the reason. कि परमेश्वर ने याकूब को प्रॉस्पर किया। This is the reason that the Lord made Jacob to prosper. उसने याकूब को बढ़ाया, He made Jacob big. उसने उसको सुरक्षित किया, He kept him safe. ब्लड लाइन में जोड़ा। And एक put him in the bloodline. छोटा सा अच्छा काम कि मैंने चोरी नहीं की। That one simple thing that he did not steal the sheep. जब आप वर्ड को फॉलो करते हैं When you follow the word और आप छोटी छोटी चीजों को फॉलो करने लगते हैं,
And when you start following the little things, आपको ग्रेट होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। then nobody can stop you from becoming great. आज इस इंग्लिश सर्विस में In this English service today, मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। I declare you blessed. मैं ये ब्लेस्ड घोषित करता हूँ कि आज से आप परमेश्वर की छोटी से छोटी आज्ञाओं को मान पाएंगे। I bless you that you will follow every word of the living God. जो आज आपके हाथ में है, That which is in your hand, उसे तो करें। do that. मेरे हाथ में है, मैं चोरी ना करूं। It is in my hand that I will not steal, मैं फोन में कुछ गलत ना देखूं। that I will not watch bad things in my phone. ये मेरे हाथ में है, This is in my hands. मैं ये कर सकता हूँ। I can do this. और यही चीजें आपको ग्रेट बनाती हैं। And these things make you great. छोटी चीजें, यूसुफ छोटी चीजें आकर अपने पिता को बताता था। Yusuf, he told the little things to his father. दाऊद थोड़ी चीजों में वफादार था David was very faithful in the little things he had, और वो राजा बनाया and गया। he became the king. यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। Joseph became the prime minister. डैनियल का पद ऊंचा किया गया। Daniel became great in आप the देखो kingdom. बाइबल में जिसको भी परमेश्वर ने ऊंचा किया, In this, if you see in the Bible, whoever God made great, उसको परमेश्वर ने उस छोटेपन में जब उसको वफादार देखा तब उसे बड़ा किया। God saw what they did when they were very faithful in the little things they had, and then God made them. आज जिस चर्च को आप अटेंड कर रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी चर्च है। Today, the church that you're attending is the biggest church in India, और ये चर्च 2008 को शुरू हुई थी and this church started in the year 2008, और 3 लोगों से शुरू हुई। and it started with just 3 people. मैं ही उसका प्रचारक था, I was the preacher. मैं ही उसकी दरी बिछाने वाला था, I was the one who spread the mats. मैं ही उसका माइक सेट करने वाला था। I was the one who set the तब mics. तो माइक भी नहीं था। At that time, even there were no mics. चाय बनाने वाला भी मैं था, I was the one who prepared chai. चाय सर्विस करने वाला भी I मैं was the था, one who distributed tea. सी ऑफ करने वाला भी मैं था। I was the one who told them goodbye. पर आज यहाँ But today, मिनिस्ट्री में in the ministry, 10,000 से ज्यादा सिर्फ वॉलंटियर्स हैं। more than 10,000 volunteers are there. लेकिन आपकी वफादारी But your faithfulness निर्धारित करेगी कि आप किस लेवल तक जाएंगे। proves where you will go in the days to come. अगर आप छोटी चीजों में वफादार हैं, If you're faithful in the little things, अगर आप छोटी चीजों में परमेश्वर के वचन को ब्रेक नहीं करते हैं, if you do not break the word of God in the little परमेश्वर things, आपको महानता के लिए तैयार करेगा। God will make you great. वो आपको फ्यूचर में ग्रेट लाइफ देगा जो उसने आपके लिए सोची हुई है। God will give you great life that He has decided for you. परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक प्लान सोचा है, God has made a beautiful plan for everybody, पर हर एक व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता but not everybody reaches that plan क्योंकि हर एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर लेता है because every person compromises शैतान के साथ, with the Satan, शरीर के साथ, with your body, सर्कमस्टेंसेस के with the साथ। circumstances. ओ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, No, there is nothing in मैं this. बहुत स्ट्रेस में था, I was in great stress मेरे को पाप हो गया। because that I sinned. अब डैनियल शायद उसके जो 3 लोग उसके संग थे, इमेजिन करो वो कितने बड़े स्ट्रेस में थे। Just imagine how much stress was in Daniel. उसके माता पिता से उसे अलग कर लिया गया, He was away from their parents, अलग देश में गया, and another उसका place. खाना चेंज हो चुका है, Food is different, माहौल चेंज हो चुका है, ambience is different. अन्य जातियों में चला गया, अब उसका आराधना वाला स्थान भी उसके पास नहीं He है, did not have a temple. उसके पास कुछ नहीं रह He didn't गया, have anything, उसके पास वचन था but he had the word of और God, उसने फैसला कर लिया and he कि decided जो वचन में लिखा है what is in the word of मैं God. वही करूंगा। That is what I will कोई do. मायने नहीं रखता Whatever happens, लाइफ में क्या हो रहा है, whatever happens in जो the वचन life, में लिखा है, what is there in the word of God is God? good God is good all the time। all the time. उसने बिलीव किया He believed it, और उसने छोटी छोटी बातों को फॉलो किया। and he followed every simple thing. परमेश्वर ने कहा तू शराब ना पी। God said, "Do not drink wine." शराब पीने से एक चूहे जैसा दिल रखने वाला आदमी भी शेर की तरह बातें करने लगता है। When you drink wine, even a person who is very mean will become like a lion. और परमेश्वर कहता कि वो दलेरी, वो बोल्डनेस जो शराब पीने से तू लेता है, The word of God says, the boldness that you take because of wine, वो मत ले, don't do that. मैं तुझे दूंगा। I will give you पर वो दलेरी the same boldness पवित्र आत्मा से हो। through the Holy Spirit. अब यहाँ पर अगर डैनियल रोज शराब पीता In this place, if Daniel was drinking wine every day, तो पवित्र आत्मा की भरपूरी उसे कभी न मिलती।
He might not be filled with the Holy Spirit every time. और अगर उसे पवित्र आत्मा की भरपूरी ना मिलती, If he did not have the filling of the Holy तो Spirit, फ्यूचर में in the future, जब राजा को सपना आया कि मेरे सपने का अर्थ बताओ और उसने सब पंडितों को बुलाया, when the king called all the people and asked about his dream, तो डैनियल उस ड्रीम का मतलब कभी समझा नहीं पाता। then Daniel will not be able to talk about the dream. क्यों? Why? क्योंकि वो शराब पीने वाला था Because he was the one who drinks wine, और परमेश्वर उससे बात नहीं कर and पाता, God cannot talk to him. तो उस दिन वो भी मारा जाता। And that day he will also be killed. अगर वो डर जाता पहले दिन, But if he was afraid on the मैं first राजा day, को नहीं बोलूंगा खाना बदलने के लिए, that I will not ask the king to change the food, वो अपनी जान बचा लेता, and he would have saved his life. पर फ्यूचर में कुछ सालों बाद But later in the days to come, वो मर जाता। he will die. और उसने अपनी जान जोखिम में डाली But he kept his life in the string scales, और उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, and he said, I will not eat this. मैं वही खाऊंगा जो वचन में लिखा है। I will eat only what is in the word of God. और क्या हुआ? And what happened? परमेश्वर ने God उसे बचाया saved him. और फ्यूचर में भी बचाया। In the future also he saved him. जो ग्रेटनेस आपकी लाइफ में आती है जब आप छोटी चीजों को फॉलो करते हैं, The greatness that comes in your life when you follow little things, वो फ्यूचर में भी आपको सेव करके रखती है। that will save your future as आज well. से फैसला करो, Today decide. आज से Today मैं वचन के साथ वफादार रहूंगा, I'll be faithful with the word of God. छोटी चीजों में वफादार रहूंगा, The small things I'll be faithful. मैं पवित्रताई का जीवन जीऊंगा I'll live a life of holiness ताकि परमेश्वर आपके जीवन से so that God in your life, ग्रेटनेस को निकाल सके। God in your life can bring the greatness in you. हालेलुया। Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ Let's all raise our hands, और मैं प्रार्थना करता हूँ, and as we pray together, परमेश्वर God, आज जितने खुदावन इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, those who receive this word, इस वचन को सुनकर वो 100 गुना फलों को लेके आए। as they listen to this word, let them be 100% fruitful. अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। Everything of the darkness may not prevail over this word, ये 100 गुना फलों को लेके आए। and be 100% fruitful. ये छोटी चीजों में वफादार रहें, Let them be faithful in the little things that और they have, ग्रेट हों, and become great. इनका फ्यूचर ग्रेट हो, Let the future be ये great, फ्यूचर में महान हो, and the future be तेरा great. आत्मा इनको छुए Let your और spirit touch them आशीषित करे। and bless them.